हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक माइंड्स कोचिंग क्लासेस। आज हम रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या का लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं। परिमेय संख्या के लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने देखा परिमेय संख्या की डेफिनेशन। लेक्चर नंबर सेकंड में हमने परिमेय संख्या के दो गुणधर्म देखे थे और लेक्चर नंबर थर्ड में भी परिमेय संख्या के अन्य दो गुणधर्म देखेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 जरूर देखिए। यदि अभी आपके मन में रेशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को लेकर कुछ ऐसा रिएक्शन है तो आपको इस लेक्चर को देखने के बाद आपका ट्रांसफॉर्म ऐसे से बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। योज्य तत्समक। रेशनल नंबर में योज्य तत्समक हम यदि दो रेशनल नंबर a, b लें और a, b लेने के बाद a प्लस b बराबर a, यानी a में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि वो a ही रहे, तो हम क्या कहेंगे, b को a का तत्समक कहेंगे। यानी b क्या कहलाएगा, तत्समक। यानी a में ऐसा हम क्या जोड़ दें कि हमें a ही प्राप्त हो। चलिए हम a में ऐसा क्या जोड़ दें कि a प्राप्त हो, तो इसको हम ऐसा ले सकते हैं, क्योंकि अगर a इधर है राइट हैंड साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस a हो जाएगा। यानी a माइनस a प्लस b इक्वल टू 0। माइनस a से प्लस a कट गए, यानी b इक्वल टू क्या हुआ, 0। यानी जो 0 है, 0 परिमेय संख्या का योज्य तत्समक यानी हमें ऐसा नंबर चाहिए था b जिसको जोड़ने पर a में वो a ही रहे, तो हमें क्या मिल गया, 0। यानी 0 परिमेय संख्या में योज्य तत्समक होगा। जैसे यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, 2 में ऐसा क्या जोड़ दें कि ये 2 ही रहे, यानी 2 में हम 0 जोड़ देंगे तो ये क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। 3 में हम क्या जोड़ दें कि ये 3 ही रहे, यानी 3 में हम 0 जोड़ देंगे तो ये क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। यानी 0 परिमेय संख्या का योज्य तत्समक है। इसी प्रकार यदि हम रेशनल नंबर में देखने चाहें कि योज्य प्रतिलोम क्या है, योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स। यदि हम परिमेय संख्या में एडिटिव इनवर्स में बात करें तो यदि हमारे पास a कोई रेशनल नंबर है, उसमें हम ऐसा क्या जोड़ दें कि वो a ही रहे, सॉरी वो 0 हो जाए। यानी a यदि कोई हमारे पास परिमेय संख्या है तो हम ऐसा उसमें क्या जोड़ दें कि वो क्या हो जाए, 0। तो a में हम क्या जोड़ दें, a प्लस माइनस a इक्वल टू 0। यानी यदि a माइनस a इक्वल टू 0, यानी कि यदि हम a में माइनस a जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 0। यानी कि परिमेय संख्या में a का योज्य प्रतिलोम माइनस a होगा। आप देख सकते हैं कि परिमेय संख्या यदि a लिया तो उसका योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए हमने क्या किया कि a में ऐसा हम क्या जोड़ दें कि ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी a में यदि हम माइनस a जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। जैसे यदि आप उदाहरण के तौर पर यानी एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि अगर हम 2 कोई परिमेय संख्या ले लें तो 2 में ऐसा हम क्या जोड़ दें कि ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तब हम यानी यदि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो आएगा उसे क्या कहेंगे, योज्य प्रतिलोम।
यानी कि 2 प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी 2 में हमने क्या जोड़ दिया, -2, तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी 2 - 2 इक्वल टू 0। अतः -2 2 का योज्य प्रतिलोम होगा। यानी कि हमने रेशनल नंबर के योज्य तत्समक में पढ़ा, ए में हम क्या जोड़ दें कि वो ए ही रहे, यानी कि 0 यदि हम ए में जोड़ देंगे तो वो ए ही रहेगा, इसलिए 0 क्या है, योज्य तत्समक। और यदि हम योज्य प्रतिलोम की बात करें तो ए में ऐसा हम क्या जोड़ दें कि वो 0 हो जाए, यानी ए में यदि हम माइनस ए जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसीलिए ए का योज्य प्रतिलोम -a होगा। यदि अब हम बात करें गुणनात्मक तत्समक की, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, तो इसमें हम कहेंगे कि a मल्टीप्लाई b इक्वल टू a। देखिए ये सेम वैसे ही है जैसे कि अभी हम देख रहे थे योज्य तत्समक में कि a, क्योंकि यहाँ ये योज्य था यानी यहाँ जोड़ना था, इसलिए हम देख रहे थे कि a में ऐसा क्या जोड़ दें कि ये a हो जाए, लेकिन यहाँ पर क्या है, गुणनात्मक तत्समक, यानी a में ऐसा हम क्या गुणा कर दें कि वो a ही रहे। तो आप अगर देखेंगे कि a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी b इक्वल टू 1, यानी a में हम यदि b का गुणा कर दें, यानी b इक्वल टू क्या निकल आया 1, तो ये क्या रहेगा, a ही रहेगा। जैसे आप इसे समझिए एग्जाम्पल से कि यदि हम 2 गुणे what we get 2, यानी 2 में ऐसे क्या जोड़ दें कि हमें 2 ही प्राप्त हो, सॉरी क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 2 ही प्राप्त हो, यानी 2 गुणे 1 इक्वल टू 2, यानी b परिमेय संख्या b इक्वल टू 1 परिमेय संख्या में गुणात्मक तत्समक होगा, यानी b इक्वल टू 1 परिमेय संख्या में गुणात्मक तत्समक होगा। अब देखिए एक बार हम और देखते हैं योज्य तत्समक के बारे में। हमने यहाँ देखा कि a में ऐसा क्या जोड़ दें कि क्या प्राप्त हो, a प्राप्त हो। इसी प्रकार इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि b प्लस a बराबर a, यानी कि a से a कैंसिल आउट, b इक्वल टू 0। यहाँ से भी आप देख सकते हैं योज्य तत्समक क्या आया, 0। इसी प्रकार यदि हम गुणात्मक तत्समक में भी बात करें तो a मल्टीप्लाई विथ b इक्वल टू a है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि b मल्टीप्लाई विथ a इक्वल टू a, यानी कि a से a कैंसिल आउट, b इक्वल टू 1, यानी b इक्वल टू 1, यानी 1 परिमेय संख्या का गुणात्मक तत्समक होगा। अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें तो -3/4 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिले, -3/4, यानी 1 का, यानी 1 क्या हो गया, परिमेय संख्या में गुणात्मक तत्समक। इसके बाद हम बात करें परिमेय संख्या में गुणात्मक प्रतिलोम। हमने योज्य प्रतिलोम में बात की थी कि a में क्या जोड़ दिया जाए कि ये क्या हो, 0 हो जाए, क्योंकि वहां योज्य तत्समक 0 था। आप यहाँ देखिए हमने क्या किया था कि a में क्या जोड़ दिया जाए कि ये 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे योज्य तत्समक 0 था। इसी प्रकार हम गुणात्मक प्रतिलोम में देखेंगे
कि a में किसका गुणा कर दिया जाए तो ये क्या हो जाए, 1 हो जाए, क्योंकि यहाँ गुणनात्मक तत्समक क्या है, 1। यानी a में किसका हमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि ये क्या बन जाए, 1 बन जाए। यानी यदि हमारे पास कोई उदाहरण के तौर पर देखें, परिमेय संख्या 2 है, तो 2 में हम किसका गुणा कर दें कि ये क्या बन जाए, 1 बन जाए। यानी a में यदि हम 1/a का गुणा कर दें, यदि 2 में हम क्या किसका गुणा कर देंगे, 1/2 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यदि कोई परिमेय संख्या हमारे पास a है तो उसका गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/a। अतः यदि हमारे पास कोई परिमेय संख्या a है तो उसका गुणनात्मक प्रतिलोम 1/a होगा। क्यों होगा 1/a, क्योंकि यदि a में हम 1/a का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम इन प्रॉपर्टीज और जो हमने पिछले लेक्चर में यानी सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उनके आधार पर प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें a इक्वल टू -4/5 और b इक्वल टू 1, यानी a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a इक्वल टू a फॉर्म का है। यानी a में हमने b का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, a प्राप्त हुआ, और b में हमने a का मल्टीप्लाई तो क्या प्राप्त हुआ, a प्राप्त हुआ। ऐसा किस केस में होता था, जैसे कि यदि हम प्रीवियस देखें गुणनात्मक तत्समक, यानी कि इसमें a में हमने b का मल्टीप्लाई किया तो क्या प्राप्त हुआ, a, तो b इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ हमें, 1। इसी प्रकार देखिए हमें यहाँ भी दिया हुआ है कि b इक्वल टू 1 और a इक्वल टू -4/5, यानी यहाँ किसका प्रयोग हुआ है, गुणनात्मक तत्समक। क्यों, क्योंकि a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a इक्वल टू a, यानी हमने a से मल्टीप्लाई किया किसी संख्या में तो हमें क्या प्राप्त हो गया, a ही प्राप्त हो गया। इसलिए यहाँ पे गुणनात्मक तत्समक नियम का उपयोग हुआ है। यदि हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया हुआ है -13/17 इक्वल टू -13/17 multiply with -2/7 इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17, यानी ये कैसा है, a गुणे b इक्वल टू b गुणे a, यानी इसमें किसका उपयोग हुआ है, गुणन या फिर गुणनात्मक क्रम विनिमय। अगर आप गुणन क्रम विनिमय के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं रेशनल नंबर का, उसमें गुणन क्रम विनिमय को विस्तार से समझाया गया। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो -19/29 मल्टीप्लाई विथ 29/-19 इक्वल टू 1, यानी हमें क्या प्राप्त हुआ, a इंटू 1/a इक्वल टू
1। ये किस केस में होता है? गुणनात्मक प्रतिलोम या गुणन प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऐसा क्यों? क्यों नहीं हमने पिछले स्लाइड में ही देखा है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं स्लाइड में कि a में हम किसका मल्टीप्लाई किए? 1/a, यानी a इक्वल टू, यदि हम यहाँ क्या ले लें, -19/29, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 29/-19, यानी a क्रॉस b इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। यानी यहाँ किसका प्रयोग हुआ है? गुणनात्मक प्रतिलोम का। यदि हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, इसमें लिखा हुआ है 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 इक्वल टू 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। यानी जो हमें 1/3 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट 6 इंटू 4/3 ब्रैकेट क्लोज दिया है, वो इक्वल टू किसके दिया है? ब्रैकेट 1/3 मल्टीप्लाई विथ 6 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4/3 के। यानी ये कैसे दिया हुआ है? a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c। ऐसा हम किस केस में करते हैं? गुणन सहचर्य में। यदि आप गुणन सहचर्य के बारे में डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो आप रेशनल नंबर का लेक्चर नंबर 3 देख सकते हैं। रेशनल नंबर के लेक्चर नंबर 3 में गुणन सहचर्य को विस्तार से समझाया गया है। आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए दिए हुए QR कोड के माध्यम से स्कैन करें और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कुछ भी डाउट आने पर कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।